पुनः एक बार फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप लोगों को जय यीशु। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 19 तक। पेतरुस की गिरफ्तारी और मुक्ति। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोला, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वह मरियम के घर चला। मरियम मार्कुस कहलाने वाली यूहन्ना की माता थी। वह बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रही थी। पेतरुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी और रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आई कि कौन है। वह पेतरुस की आवाज़ पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और यह सूचना देने दौड़ते हुए अंदर आई कि पेतरुस फाटक पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा, तुम प्रलाप कर रही हो? किंतु जब वह दृढ़ता से कहती रही कि बात ऐसी ही है तो वे बोले, वह उनका दूत होगा। इस बीच पेतरुस दस्तक देता रहा। जब उन्होंने फाटक खोला और पेतरुस को देखा तो वे बड़े अचंभे में पड़ गए। उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर उसे बंदीगृह से बाहर निकाल लाया है। फिर उसने कहा, याकूब और भाइयों को इन बातों की खबर दोगे? और वह घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया। जब दिन निकला तो इस बात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गई कि आखिर पेतरुस का क्या हुआ। हेरोद ने उसकी बड़ी खोज कराई। जब उसका कहीं भी पता नहीं चला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ करने के बाद उन्हें प्राणदंड के लिए ले जाने का आदेश दिया। तब वह यहूदिया छोड़कर कैसरिया गया और वहीं रहने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, प्रस्तुत पाठ के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह हमें बतलाना चाहते हैं कि
प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है और प्रभु अपने भक्तों के लिए सब कुछ पूरा करता है। तो प्रस्तुत पाठ में आज हम सुने कि पेतरुस की किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई और उसका मुक्ति किस प्रकार से हुआ। प्रभु ने अपने दूत के द्वारा उसे कैसे छुड़ाया, क्योंकि उस समय पेतरुस को वहाँ के शासन के द्वारा जेल में डाला गया था और उसे बेड़िया में जकड़ा गया था और उन्हें कई पहरेदारों के द्वारा रक्षा किया जा रहा था। इस बीच उनके लोगों के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा आग्रह के साथ अनुनय विनय एवं प्रार्थना चढ़ाया जा रहा था कि प्रभु उनके दास के लिए कुछ चिन्ह और चमत्कार करें। और जैसे ही लोगों के द्वारा प्रार्थना चढ़ाया जा रहा था, उसी समय प्रभु का दूत अचानक पेतरुस के पास आता है और ज्योति चमक उठती है और उसका बेड़िया खुल जाता है। वह थपथपाता है पेतरुस को और कहता है, उठो और चलो। वह अपने कमर में गमछा बांधता है और चप्पल पहनकर वह दूत के पीछे पीछे चलने लगता है। पेतरुस को लगता है कि वह स्वप्न देख रहा है, लेकिन वह दूत के आदेश के अनुसार उसके पीछे पीछे चलने लगता है और एक समय वह लोहे का फाटक पार कर जाता है और कुछ देर जाने के बाद वह दूत उसे छोड़कर चला जाता है। तब वह पेतरुस देखता है कि वाकई प्रभु ने इसके लिए चमत्कार किया और अपने दूत के द्वारा उनसे उस बंदीगिरी से उन्हें छुटकारा प्रदान किया। और जब वह पेतरुस वह जा रहा था और जहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे उस घर में वह आवाज़ करता है, तो एक नौकरानी आती है और वह पेतरुस को उसे देखकर वह खुशी के मारे वह दरवाज़ा खोलना भूल जाती है और पुनः लोगों को बताने के लिए चली जाती है और कहती है कि दरवाजे के पास पेतरुस आया है। तो वे जो प्रार्थना कर रहे थे उन्हें विश्वास नहीं होता है। बहुत बार हम सभी भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अल्प होता है। हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास, हम ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते, लेकिन वे भी सोचते हैं कि शायद तुमने पेतरुस का भूत को देखा है। लेकिन पुनः वह नौकरानी अनुनय विनय करती है, दृढ़तापूर्वक बताती है कि मैंने पेतरुस को देखा है। तो वह फिर विश्वास करते हैं और वे देखते हैं, तब वे बहुत खुश होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर पेतरुस वहाँ से चला जाता है और अपने बारे में उन्हें किसी को नहीं बताने के लिए कहता है। इस प्रकार जब बंदीगिरी में पेतरुस नहीं लौटता है तो वहाँ के सैनिकों को बड़ी घबराहट हो जाती है। हेरोद उसकी खोज कराता है और जब पेतरुस नहीं मिलता है तो उन सैनिकों को जो उनकी सुरक्षा में थे प्राणदंड दिलाने के लिए जाता है। पहले का नियम कानून बहुत ही कठोर था। यदि कोई भी आज्ञा का उल्लंघन या अपने कार्य में निपुण नहीं हो पाते थे तो उसमें प्राणदंड दिया जाता था, क्योंकि उस जेल से, उस बंदीगिरी से पेतरुस भाग गया था। स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें रिहाई मिल चुका था, लेकिन उसका कीमत उन सैनिकों को अपने प्राण चुकाने के द्वारा मिलता है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें उस ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए जो सर्वशक्तिशाली है, जो असंभव को संभव करता है। और हमें प्रार्थना करते हुए विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु हमें दे रहा है। इसलिए हम आइए इस पाठ के द्वारा हम प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखें कि प्रभु हम सभी की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करता है। और जो चीज़ हम नहीं सोचते वह परमेश्वर करता है।
इसलिए हम उस परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखें। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, शायद आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं जाना है, भाई बहन माता पिता, तो जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो हर एक मनुष्यों के पापों के लिए अपने शरीर को बलिदान चढ़ाया ताकि हर कोई मुक्ति प्राप्त करे। यह योजना एक मनुष्य की नहीं लेकिन ईश्वर का योजना है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, हम उस पर भरोसा रखें जो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, विशेष रूप से इस वक्त इस प्रार्थना को, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे खुदावन, इस पाठ के द्वारा प्रभु उन्हें अनुग्रह प्रदान कर और उनके जीवन में भी प्रभु जो कोई भी कार्य रुका हुआ है, जो कि मनुष्यों की दृष्टि में प्रभु असंभव लग रहा है, उनके घर परिवार में जो भी समस्याएं हैं मेरे खुदावन, दया कर दया कर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, आपकी दया कृपा हर एक उन परिवारों पर उतरे जो विभिन्न प्रकार के दुखों में, कष्टों में, पीड़ाओं में जीवन जी रहे हैं। हे मेरे खुदावन, दया कर उन परिवारों के हर एक दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को प्रभु आपने दूर कर दिया है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को, इस वीडियो को देख रहे प्रभु, उन परिवारों पर विशेष आशीष और कृपा दे ताकि प्रभु वे आप पर दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रख सकें, क्योंकि लिखा है जो प्रभु पर दृढ़तापूर्वक श्रद्धा नहीं रखता उसका घर उजड़ जाता है। प्रभु आपका आशीष कृपा हर एक विश्वासियों पर विशेष रूप से दे ताकि वे प्रभु आप पर दृढ़तापूर्वक विश्वास कर सकें और आपके वचनों के अनुसार चल सके। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उस पवित्र नाम से जो नाम सिर पर सिर्फ प्रभु आपको दिया गया है, उस नाम से मैं मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद।